So, hey satellite. What is satellite? A body which revolve around the planet. एक ऐसी बॉडी जो revolve around the planet, एक planet के इर्द गिर्द घूमते हैं। क्या करते हैं? एक ऐसी बॉडी जो एक planet के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, इर्द गिर्द घूमती है। अब इस बॉडी की सबसे पहले फिक्स्ड ऑर्बिटल भी होना चाहिए, फिक्स्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, इस बॉडी की फिक्स स्पीड होना चाहिए, फिक्स्ड स्पीड होना चाहिए। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक उसमें होना चाहिए, तो हम इनको सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, अब है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट द सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड प्लेनेट। ठीक है, इनकी भी डिफिनीशन कुछ इस तरह है, लेकिन नेचुरल मैंने क्यों कहा इनको? नेचुरल मैंने इस वजह से कहा कि ये नेचुरली होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरली। ठीक है, खुदाई तौर पर होते हैं, जो खुदा ने पहले ही से निज़ाम बनाया हो, वो जो सैटेलाइट होता है। जैसे कि मून को देखो, मून जो है ये जब अर्थ पर इर्द गिर्द घूमते हैं, तो मून जो है ये सैटेलाइट है और अर्थ जो है ये प्लेनेट है। और मून को अगर आप देखो तो मून की हमारे पास फिक्स्ड स्पीड भी है, सर्कुलर फिक्स स्पीड है हमारे पास, फिक्स स्पीड है हमारे पास। और इसी मून की फिक्स्ड हमारे पास ऑर्बिट भी है, जिस ऑर्बिट में वो क्या करता है? घूमता है, फिक्स्ड ऑर्बिट भी है। ठीक है, ये ऐसे तो यूनिवर्स में बहुत सारे सैटेलाइट मौजूद है। जैसे जुपिटर के पास अगर हम नेचुरल देखें तो 63 सैटेलाइट है। क्या है? 63 सैटेलाइट है जुपिटर के साथ। 63 मून है ना वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अब आते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, मेन टॉपिक जो है हमारा वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। क्या है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज़ अ मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट, ये मैन मेड सैटेलाइट हो गया। क्या होता है? मैन मेड सैटेलाइट। अब इनको कैसे बनाते हैं, मतलब ये क्यों बनाए जाते हैं, इनकी पर्पस मतलब मकसद क्या होता है, और ये जो है कैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैन मेड होते हैं और इनकी पर्पस वेदर प्रिडिक्शन, जो मौसम की जो हमारे पास हालात होते हैं, मौसम के बारे में जो हमें बताया जाता है। मिसाल के हम जब वेदर की ऐप खोलते हैं तो हम कहते हैं कि शायद मंडे पर क्या हो जाए, बारिश जो है वो हो जाए, हम ऐसे कहते हैं। ठीक है, शायद मंडे के दिन बारिश हो जाए, हम ये कहते हैं ना। ठीक है, या हम कहते हैं कि कल की जो वेदर हुई वो क्लाउडली होगी। क्या होगी? वो क्लाउडली होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये क्लाउडली हो, कल की वेदर फिर क्लाउडली हो, ये ज़रूरी नहीं है। क्या है? ये ज़रूरी नहीं है। ये बस सिर्फ वो वेदर प्रिडिक्शन से उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं। जो वेदर प्रिडिक्शन होता है उससे ये अंदाज़ा लगाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कल ज़रूर बारिश होगी। जब वेदर वाले कहें कि कल बारिश होगी तो ज़रूर होगी, कल बादल आएगी तो ज़रूर आएगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस पर यकीन मत करना, ये गलत भी हो सकता है। फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम भी इस सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हम किस सैटेलाइट को यूज़ करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब किसी को कॉल करते हैं, क्या करते हैं? कॉल करते हैं। आप जब बोलते हैं, क्या करते हैं? बोलते हैं। एक बंदा अमेरिका में बैठा होता है और आप पाकिस्तान में बैठे हो या इंडिया में बैठे हो। क्या करते हो? आप पाकिस्तान में बैठे हो या इंडिया में बैठे हो, क्या हो? इंडिया या पाकिस्तान में बैठे हो, और अमेरिका में आपका रिश्तेदार दोस्त वगैरह बैठे हैं, आप उनके साथ कॉल करते हैं। वो कैसे आप क्या कर सकते हैं? वो कैसे आपकी बातें सुन सकता है, आपकी बातों का सही जवाब देता है? कैसे? वो ऐसे करते हैं कि ये जो सैटेलाइट होते हैं ये हमारे पास होता किस चीज़ के साथ है? ये सैटेलाइट की मदद से ही हम एक दूसरे के साथ कॉल पर राबिता कर सकते हैं। सैटेलाइट की मदद से। किस चीज़ की मदद से? सैटेलाइट की मदद से। जब मैं बोलता हूँ यहाँ पर, जब मैं पाकिस्तान या इंडिया में बैठ के बोलता हूँ, तो मेरी जो मैं बोलता हूँ तो इनके जो सिग्नल होते हैं, क्या होते हैं? सिग्नल वो क्या करते हैं? वो जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं? उस सैटेलाइट के साथ क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं, उस सैटेलाइट के साथ कोलिजन करते हैं, कोलाइड हो जाते हैं। और ये सैटेलाइट जो है उस स्पेसिफिक नंबर जिसको मैंने मिलाया होता है, उस स्पेसिफिक नंबर को वहाँ पर लोकेट करके मेरी सिग्नल जो है, सिग्नल्स या मैंने जो बोला होता है वो क्या करता है? पहुंचाते हैं, राइट।
ठीक है, पहुंचाता है, ठीक है, उसे पहुंचाता है। इसी तरह ये बातें होती हैं। और इसी तरह फॉर साइंस स्टडी, हम साइंस स्टडी के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। किस चीज़ को यूज़ करते हैं? फॉर साइंस स्टडी के लिए भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट को यूज़ करते हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है हमारे पास, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है, सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में अगर हम जानें तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत सारे सैटेलाइट जो है, हर मुल्क अपनी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो ये किस तरह, मतलब हम एक दूसरे की बातें सुनते हैं। हर मुल्क के पास तो सैटेलाइट नहीं होते। तो देखो, एक होती जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हम डिफाइन कर सकते हैं जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को। द सैटेलाइट which moving with the speed of earth, ये डिफिनीशन है, ठीक है। वो सैटेलाइट जो स्पीड ऑफ अर्थ के साथ क्या करती है? मूविंग करती है। ये सैटेलाइट जो है, ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। क्या है? जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में मैं आपको बता दूं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पर्पस क्या होता है इनका। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो पर्पस होता है, मकसद जो होता है, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का पर्पस ये है कि वो हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताए। ग्लोबल वार्मिंग के साथ ग्लोबल वार्मिंग कैसे वो हमें बताता है? ऐसा बताते हैं कि सैटेलाइट जो होता है, ये तो एक फिक्स, जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है, ये एक फिक्स एरिया को कवर करते हैं, फिक्स एरिया को। अब एक एरिया है, इसमें अगर चेंजेस आ गई, ये है एक एरिया, इसके ऊपर सैटेलाइट है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, ठीक है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। अब जियोस्टेशनरी सैटेलाइट सिर्फ ये वाली एरिया क्या कर सकता है? देख सकता है। इस एरिया में पहले यहाँ पर फॉरेस्ट थे, फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट जो है ये कट गया है, क्या हो गया? कट गया है। अब ये सैटेलाइट जो है, पिछले साल की जो इनके साथ पिक्चर्स थी उसमें ये फॉरेस्ट था। इस साल जो पिक्चर आई इसमें ये फॉरेस्ट नहीं है। तो सीधा ये लोग क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है यहाँ पर आज हो चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग की खतरा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी मिकदार के साथ क्या हुआ है हमारे पास, इतनी मिकदार के साथ हमारे पास क्या हुआ है, जो हमारे पास जंगलात की कटाई है वो हो चुके हैं, ये हम बताता है, ठीक है। अब जियोस्टेशनरी जो सैटेलाइट है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट is moving, but we feel it is in rest, ठीक है। क्योंकि ये मूविंग तो करती है, लेकिन हमें फील होता है कि ये रेस्ट में है, क्योंकि अर्थ और इन दोनों की स्पीड आपस में क्या होती है? सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। मून इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। मून इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। आप जब कभी अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, आप जब कभी अपने फ्रेंड के घर जाते हैं तो आपको लगता है आपके पीछे मून भी आ चुका है। जब आप अपने घर के छत पर बैठे होते हैं तो आपको लगता है ये मून यहाँ पर है, लेकिन जैसे ही आप अपने फ्रेंड के घर पर जाए तो ये मून वहाँ पर भी होता है। तो आपको लगता है जैसे कि मून आपका पीछा करता है। ये पीछा नहीं करता, ये अर्थ की स्पीड के साथ घूमता है। तो ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। हमें रेस्ट में लगता है मून, कि मून मूविंग नहीं करता, मून हमारे साथ ही होता है। मतलब हमें लगता है कि मून हर जगह पर मौजूद है, क्योंकि वो हमारे पास क्या करता है, अर्थ की एक स्पेसिफिक जगह पर वो आशना होता है। अर्थ की एक स्पेसिफिक जगह पर वो क्या होता है, आ गया होता है, और हमें लगता है कि ये हमारे पीछे आता है। अब इंस्टीट्यूट जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के जो एमसीक्यूज हैं, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की जो एमसीक्यूज हैं,
जो स्टेशनरी सैटेलाइट की एमसीक्यूज, जो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो पहली एमसीक्यूज हैं वो ये है, जो स्टेशनरी सैटेलाइट की पहली एमसीक्यूज वो ये है कि हमारे पास इट मूव with the speed of dash. किस चीज़ की स्पीड के साथ मूव करते हैं? अर्थ स्पीड, ठीक है, अर्थ स्पीड। या इट मूव द जो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमारे पास दूसरी है, जो स्टेशनरी सैटेलाइट